यह कोई मजाक की बात नहीं है। पढ़ें और यदि अच्छा लगे तो दूसरों को भी पढ़ने का अवसर दें। दोस्तों, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सभी आप ही से जुड़ी हुई हैं, तो ध्यान से सुने। 2-3 दिन बुखार रहा, दवा न लेते तो भी ठीक हो जाते, शरीर अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता। लेकिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने शुरुआत में ही ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। टेस्ट रिपोर्ट में बुखार का कोई खास कारण तो नहीं मिला, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर थोड़े से बढ़े हुए पाए गए, जो सामान्य इंसानों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना आम बात है। बुखार तो चला गया, लेकिन अब आप बुखार के मरीज नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने बताया, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और शुगर थोड़ी अधिक है, यानी आप प्री डायबिटिक है। अब आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाएं लेनी होंगी। साथ ही खाने पीने में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। आपने खाने में पाबंदियां भले ना मानी हो, लेकिन दवाएं लेना नहीं भूले। ऐसे 3 महीने बीते, फिर टेस्ट कराया गया। कोलेस्ट्रॉल कुछ कम हुआ, लेकिन अब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया। उसे कंट्रोल करने के लिए एक और दवा दी गई। अब आपकी दवाओं की संख्या हो गई 3। इतनी बात सुनने के बाद आपकी चिंता बढ़ने लगी। अब क्या होगा? इसी चिंता में आपकी नींद उड़ने लगी। डॉक्टर ने नींद की दवा भी शुरू कर दी। अब दवाओं की संख्या 4 हो गई। इतनी सारी दवाएं खाते ही अब आपको पेट में जलन शुरू हो गई। डॉक्टर बोले, खाने से पहले एक गैस की टैबलेट खाली पेट लेना होगा। दवाओं की संख्या बढ़कर 5 हो गई। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन सीने में दर्द हुआ तो आप भागे अस्पताल की इमरजेंसी में। डॉक्टर ने सब चेकअप करके कहा समय पर आ गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिर कुछ विशेष जांचों की सलाह दी गई। कई महंगे टेस्ट के बाद डॉक्टर बोले, पुरानी दवाएं तो चलती रहेंगी, अब हॉट की 2 दवाएं और जुड़ेंगी। साथ ही आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हार्मोन विशेषज्ञ से भी मिलना होगा। अब आपकी दवाओं की संख्या हो गई 7। हॉट स्पेशलिस्ट के कहने पर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने शुगर के लिए एक और दवा और थायराइड थोड़ा बड़ा होने पर एक और दवा जोड़ दी। अब आपकी कुल दवाएं हो गई 9। अब आप अपने मन में यह मानने लगे कि आप बहुत बीमार हैं। हॉट के मरीज, शुगर के मरीज, अनिद्रा के मरीज, गैस के मरीज, थायराइड के मरीज, किडनी के मरीज, आदि आदि। आपको यह नहीं बताया गया कि आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मबल और जीवनशैली सुधार कर स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि आपको बार बार यह बताया गया कि आप एक गंभीर रोगी हैं, निर्बल हैं, असमर्थ हैं, एक टूटे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे ही और 6 महीने बीतने के बाद दवाओं के साइड इफेक्ट से आपको पेशाब की कुछ समस्याएं हुई। फिर रूटीन चेकअप में पता चला कि आपकी किडनी में भी कुछ समस्या है। डॉक्टर ने फिर कई टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोले, क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन दवाएं नियमित चलती रहीं तो चिंता की बात नहीं। और 2 दवाएं और जोड़ दी गई। अब आपकी कुल दवाओं की संख्या हो गई 11। अब आप भोजन से ज्यादा दवा खा रहे हैं और दवाओं के अनेक दुष्प्रभावों से आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि जिस बुखार की वजह से आप सबसे पहले डॉक्टर के पास गए थे, अगर डॉक्टर साहब कहते, चिंता की कोई बात नहीं, यह मामूली बुखार है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, कुछ दिन आराम कीजिए, भरपूर पानी पिए, ताजे फल सब्जियां खाएं, सुबह टहलने जाइए, बस इतना ही काफी है, दवा की जरूरत नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब और दवा कंपनियों का पेट कैसे भरता? और सबसे बड़ा सवाल, किस आधार पर डॉक्टर मरीजों को कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज घोषित कर रहे हैं? ये मानदंड कौन तय करता है? आइए थोड़ा विस्तार से जानें। 1979 में जब ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर होता था, तभी व्यक्ति को डायबिटिक माना जाता था। उस समय दुनिया की सिर्फ 3.5% आबादी को टाइप 2 डायबिटिक माना जाता था। 1997 में इंसुलिन बनाने वाली कंपनियों के दबाव में ये स्तर घटाकर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर कर दिया गया। इससे डायबिटिक मरीजों की संख्या 3.5% से बढ़कर 8% हो गई, यानी बिना किसी लक्षण के 4.5% और लोग रोगी बना दिए गए। 1999 में WHO ने भी इस पैमाने को मान लिया। इंसुलिन कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया और नई फैक्ट्रियां खोली। 2003 में अदा, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ने फास्टिंग ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर को डायबिटीज का मानक घोषित किया। इसके चलते बिना कारण 27% लोग डायबिटिक रोगी घोषित कर दिए गए। अब अदा के अनुसार पोस्ट प्रांडियल भोजन के बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर को डायबिटीज का संकेत माना जाता है। इससे दुनिया की लगभग 50% आबादी डायबिटिक घोषित हो चुकी है, जबकि इनमें से कई वास्तविक मरीज नहीं है। भारतीय दवा कंपनियां इसे और नीचे 5.5% HbA1c पर लाने की कोशिश कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरीज बन जाएं और दवा बिके, जबकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि HbA1c 11% तक डायबिटीज नहीं मानी जानी चाहिए। एक और उदाहरण, 2012 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रसिद्ध दवा कंपनी पर $3 बिलियन का जुर्माना लगाया। आरोप था कि उनकी डायबिटीज की दवा से 2007-2012 के बीच हार्ट अटैक के कारण मरीजों की मृत्यु दर 43% बढ़ गई थी।
कंपनी को ये पहले से पता था, लेकिन उन्होंने मुनाफे के लिए जानबूझकर इसे छुपाया। इसी अवधि में उन्होंने $300 बिलियन का मुनाफा कमाया। यही है आज की अति आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था। सोचिए और सोचना शुरू कीजिए। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आज की यही कामना है।